1990 में जब मैं शहर में आया तो मैं कुछ फर्नीचर शॉपिंग के लिए बाज़ार में गया। मेन मार्केट में फर्नीचर दुकान देखी, अंदर गया। थोड़ा काफ़ी फर्नीचर था, मैंने कुछ सेलेक्ट किया। तो चेकआउट के टाइम में गया, वहाँ पे एक स्त्री बैठी थी। मैंने कहा माता जी ये चेकआउट करना है। कहा ठीक है। उन्होंने काउंटिंग की कैलकुलेटर से। फिर देखे कहा आप क्या हरे कृष्णा से हैं? मैंने कहा हाँ। यहाँ मंदिर में रहते हैं? हाँ बिल्कुल। तो ये आपकी बहुत किताबें हैं क्या? मैंने कहा हाँ बहुत किताबें हैं। हमारे जो संस्थापकाचार्य थे उन्होंने काफ़ी पुस्तकें लिखी है। कहा मैं थोड़ा पढ़ना चाहता, हमारे पास कुछ हैं लेकिन और भी मैं चाहती हूँ। मैंने कहा हमारे भक्त लोग आते रहते हैं मार्केट में, कुछ किताबें भिजवाता हूँ आपके एड्रेस पे, आप देख लो, जो नहीं है वो आप ले सकते हैं। उन्होंने कहा अच्छी बात है। फिर थोड़े सोच के उन्होंने कहा देखिए अभी 3 महीने पहले मेरे पति देव गुजर गए, वही बिजनेस देखते थे, अब वो नहीं रहे तो मेरे को देखना पड़ रहा है। तो उन्होंने कहा ओ आई एम सॉरी। फिर उन्होंने कहा थोड़ी देर ऐसा ही, उनको लास्ट ईयर डिटेक्ट हुआ था कैंसर, एग्रेसिव कैंसर था, और थोड़े दिन ठीक था, फिर बहुत जल्दी उनकी हालत बिगड़नी शुरू हो गई। पेन होने लगा, नींद नहीं आ रही, खाना नहीं जा रहा था, तो बड़े परेशान रहते थे। एक तो परिवार का क्या होगा, बिजनेस का क्या होगा, बच्चों की शादी नहीं हुई है उनका क्या होगा, दूसरा शरीर में दर्द वगैरह है, बड़े परेशान रहते थे। धीरे धीरे बस वो बेड पे आ गए, उठना भी बड़ा मुश्किल हो गया और बड़े दुखी रहने लग गए। हम दवाई वगैरह दे रहे, ट्रीटमेंट चल रहा था। तो उन्होंने एक दिन कहा अरे कुछ किताबें देखो ना, वहाँ अपने शेल्फ में पड़ी होंगी। तो मैं यही उधर मैंने देखा किताबें थी, तो कुछ ये गीता की वगैरह वगैरह उनको दे दी। उन्होंने कहा साइड में रख दो, और उन्होंने उस हालत में एक किताब ली। तो कुछ दूसरे संस्थाओं की भी 1-2 थी और आपके 4-5 आपकी किताबें थी। वो कह रही हैं माता जी। फिर उन्होंने पढ़ना शुरू किया, उनके पति ने एक किताब ली और पढ़ना शुरू किया। तो काफ़ी देर 1-2 घंटा अनइंटरप्टेड पढ़ते रहे। तब मैंने देखा कि उनके चेहरे पे शांति छाई हुई है, अभी शांति आ गई है। जो थकान, जो डिस्टर्बेंस, जो मनहूसियत थी वो नहीं है अभी। अब वो जो हैं शांत दिख रहे हैं। फिर थोड़ा थक गए, उन्होंने किताब रख दी, सो गए। मैंने देखा ये जनरली इतनी शांति से सोते नहीं हैं। अच्छा लगा, फिर सो गए। फिर उन्होंने उठ के 1 घंटे बाद थोड़ा कहा कुछ खाने को या पीने को कुछ दे दो, तो नींद से थोड़ा फ्रेश हो जाता है आदमी। तब उन्होंने थोड़ा सा कुछ लिया, ड्रिंक या खाया, फिर पढ़ना शुरू किया। तो इस तरह उस स्टेज में जैसे जैसे उनकी बीमारी बिगड़ती गई, मैंने देखा वो पढ़ते जा रहे किताबें। और फिर वो रात को भी मैं उठती थी कभी कभी चेक करने की कैसे हैं वो, तो छोटा बेड लैंप था, वो ऑन करके नींद खुलती तो पढ़ते रहते थे। तो ये उनका एक मेन ऑक्यूपेशन बन गया लास्ट स्टेज में। और मैंने देखा है कि इन्होंने अपने साथ उन्होंने एक कंडीशन एक्सेप्ट कर ली, जो पहले झुंझलाहट थी और डेस्परेशन था और जो डिप्रेशन था वो बिल्कुल भी नहीं है। तो इस तरह से बड़ा उनके जीवन में हमें भी बहुत अच्छा लगा कि कम से कम ये शांत है। अब और हालत बिगड़ गई तो उन्होंने फिर कहा कि एक दिन की मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, क्या पढ़ो, आप लोग पढ़ के सुनाओ। तो हमारे बेटे ने पढ़ना शुरू किया। वो आँख बंद करके सुनते थे, बेटा पढ़ता था। ऐसे चला थोड़ी देर, कुछ दिन ऐसा एक्चुअली चला था। जब भी वो नहीं पढ़ पाते थे हम लोग पढ़ के उनको सुनाते थे। एक दिन उन्होंने कहा पढ़ो अभी, फिर और आँख बंद करके सुन रहे थे। फिर उनके चेहरे पे मुस्कान आई, थोड़ी सी मुस्कान आई और बड़ा अच्छा लगा, उन्होंने एकदम स्माइल किया उन्होंने। और फिर तुरंत सांसें जोर चलने लगी और ऐसे हिकअप्स आए और बस
वो तो मुंह एक तरफ हो गया उनका, आंखें खुली खुली रह गई। वी पास्ड अवे। तो हमें लगा कि ये किताबों की वजह से आज इनका जो जीवन का ये जो प्रयाण हुआ है, महाप्रयाण, इन्होंने एक बहुत अच्छी, एक शांत इतनी भयंकर बीमारी में भी एक शांत अवस्था में ये गए हैं संसार से। तो हम बड़े आभारी हैं आपके गुरुदेव के कि उन्होंने हमारे परिवार पे किताबें लिख के बड़ी कृपा की है। तो मेरे को भी बहुत अच्छा लगा कि हम ये जो किताबें हैं ये कहाँ जाकर क्या करती हमें पता नहीं है, कहाँ पर ये, क्योंकि संसार में जितने हमारे पास पैसा है, इन्फ्लुएंस है, पावर है, ब्यूटी है, फैसिलिटीज़ है, इनोवेशंस हैं, जितने हैं, ये केवल शरीर तक हमको सहायता कर सकते हैं। हमारे को, आत्मा को ये काम में नहीं आते। अगर ऐसा होता तो कोई धनी आदमी मरता नहीं था, कोई बड़ा आदमी मरता नहीं था, या डिप्रेशन में नहीं होता था, दुखी नहीं होता। कितने सेलिब्रिटीज आत्महत्या करते हैं, कितने करोड़पति आत्महत्या करते हैं। तो ये चीज़ें, बाहरी चीज़ें काम नहीं आती है। ये जो भगवान की भक्ति है, जो हम श्रील प्रभुपाद की किताबों में देखते हैं, इससे ही जीव का दरअसल आत्मा का कल्याण है। तो हमें चाहिए बाहरी वस्तुएं, प्राण, धन, सब, उसकी बात नहीं कर, लेकिन इसके बिना सब खोखला है। तो आज के दिन में इतना कुछ होते हुए भी संसार अशांत है। 000 बहुत है, न्यूमेरिकल की कमी है, सामने 1 या 2 की कमी है। तो हमें चाहिए, भौतिक सुविधाएं बढ़ रही है, ये किताबों के द्वारा आध्यात्मिकता, हमें इसके बिना कोई फायदा नहीं होगा।